हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हो मेरी नींद गई, मेरा चैन गया, और चैन से वो सोते हैं। हम उनसे मोहब्बत करके दिन रात सनम रोते हैं। हेलो दोस्तों, हम लोग रंजन, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल आलोक स्टडी सेंटर पे। आज देखिए हम लोग पढ़ेंगे द्विघात समीकरण एकदम बेसिक लेवल से। आपको द्विघात समीकरण में कुछ भी नहीं आता है, कोई दिक्कत नहीं, एकदम जीरो लेवल से आज पढ़ेंगे। छोटी छोटी बात को बताते हुए आगे बढ़ेंगे, इसलिए वीडियो में आप लोग जरूर बने रहिएगा। और चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं द्विघात समीकरण। समझिएगा, इधर देखिए, द्वि मतलब तो आप लोग जानते हैं कितना होता है, 2 होता है। और घात समझिए, घात किसे कहते हैं? घात पावर, क्या पावर। जैसे लिखा रहता है x पर पावर 2, x पर पावर 4, x पर पावर 6, इसी को क्या कहते हैं? इसी को पावर कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। क्या कहते हैं? घात कहते हैं। तो द्विघात जिसमें 2 पावर हो, जिस पर कितना हो, 2 पावर हो, उसे क्या कहते हैं? द्विघात। और समीकरण समझिएगा, समीकरण जैसे रहता है 2x² प्लस 3x प्लस 4, ये क्या हो गया? चर और अचर, चर और अचर संख्या मिलकर क्या समीकरण। समझिएगा, देखिए द्विघात समीकरण का व्यापक रूप यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है। समझिएगा आगे, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, जहाँ a नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब समझें, एक का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि एक का मान अगर 0 हो जाएगा तो 0 जो है कहा जाता है, 0 जिस संख्या में सट जाता है उस संख्या को खा जाता है। क्या करता है? खा जाता है। कोई भी संख्या में अगर 0 सट गया, सटने का मतलब गुना। समझें बात को। जैसे यहाँ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ए का मान अगर 0 लेते हैं तो 0 गुने x² प्लस bx प्लस c बराबर 0। तो यहाँ क्या बच गया? ये तो सिस्टम पूरा 0 हो जाएगा। bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण कभी बनेगा? नहीं बन पाएगा, क्योंकि घात यहाँ कितना है? 1 है। कुछ नहीं तो कितना रहता है? 1 रहता है। तो द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा। इसलिए a नॉट इक्वल टू 0 का मतलब एक का मान कभी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। अगर एक का मान 0 हो जाएगा तो द्विघात समीकरण नहीं बन पाएगा। ये सब बात पर फोकस कीजिएगा और समझिएगा आगे। जैसे ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 है। a b c तीनों के जगह पर क्या रहेगा? संख्या रहेगा। क्या रहेगा? संख्या रहेगा, रियल नंबर। समझिएगा, पहले समझिए चर और अचर संख्या। चर संख्या और अचर संख्या। चर मतलब होता है चलना। चर मतलब चलना। जब चलेगा तो क्या होगा? बदलेगा, यहाँ से वहाँ बदलेगा। तो इसमें क्या जाएगा? अल्फाबेट a b c x y z इस तरह से हो जाएगा। और चर जिसका मान ना बदले तो क्या हो जाएगा? रियल नंबर। क्या हो जाएगा? रियल नंबर। 1 2 3 इस तरह से हो जाएगा। नहीं हो जाएगा? हाँ। अचर मतलब नहीं बदले। अचर मतलब नहीं चले, नहीं चलेगा तो बदलेगा, नहीं बदलेगा। जब चलबे नहीं करेगा तो बदलेगा, और चलेगा तो क्या होगा? बदलेगा। इसमें आ जाएगा अल्फाबेट नंबर। समझ रहे बात को? इसमें क्या हो जाएगा? रियल नंबर। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? हमको तो नहीं लगता है कोई दिक्कत हुआ होगा। अब आगे समझते हैं। इसे देखिए, एग्जाम्पल लेते हैं। 2x² प्लस 3x प्लस 4 बराबर कितना? 0। ये द्विघात समीकरण है या नहीं, आपको चेक करने के लिए बस। द्विघात समीकरण है, कहिएगा हाँ है। पावर 2 और बराबर 0 तो क्या हो गया? द्विघात समीकरण। और इस तरह से रहेगा ये द्विघात समीकरण, ax² प्लस 2 बराबर 0। ये द्विघात समीकरण होगा? हाँ होगा, क्योंकि यहाँ पावर कितना है? 2 है। पावर कितना है? 2 है। और इस तरह से रहेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, ax³ प्लस 2x² प्लस 2। ये द्विघात समीकरण होगा? नहीं होगा, क्योंकि पावर यहाँ कितना है? 3 है।
पावर कितना है 3 है। द्विघात समीकरण पहचानने का होता है पावर हमेशा कितना होना चाहिए 2 होना चाहिए। घात हमेशा कितना होना चाहिए, घात हमेशा 2 होना चाहिए। द्विघात समीकरण पहचानने का रूल। और आगे समझते हैं, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? घात समीकरण का एक फार्मूला होता है, इसको जान लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द्विघात समीकरण समझिएगा, x बराबर होता है -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। इसको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, आपको हर एक जगह यूज होगा। 10th क्लास में, पॉलिटेक्निक में, कंपटीशन में, हर एक जगह इसका यूज होता है। ये द्विघात समीकरण इस तरह से आपको दे देगा फॉर्म, x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 4 बराबर 0। इस तरह से फॉर्म रहेगा। इसमें कहेगा x का मान क्या होगा, निकालिए। समझ में बात को? हाँ, तो यहाँ देखिए a का मान कितना हो जाएगा, नीचे आगे नहीं कुछ तो कितना 1 है, और b का मान 3, और c का गुना क्या कितना है, और c का मान कितना 4 हो जाएगा। a b c का मान कितना हो जाएगा, a b c का मान पुट कर देंगे, कोई दिक्कत? और आगे समझते हैं। और होता है विवेचक। क्या होता है? विवेचक। विवेचक इसी को बोलते हैं विविक्तर। विविक्तर जिसे डी बोला जाता है, समझिएगा। डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, समझिएगा। और यहाँ बात आता है समान और असमान का। समान और समान, वास्तविक और अवास्तविक। समझिएगा, अगर डी का मान लिखिएगा, अगर डी का मान 0 के बराबर, अगर डी के मान 0 के बराबर है, जैसे डी बराबर कितना आ गया, 0 आ गया। डी बराबर 0, डी बराबर अगर 0 आ गया तो मूल क्या होगा, वास्तविक होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। मूल वास्तविक और क्या होगा, समान होगा। अगर डी का मान, अगर डी का मान 0 से बड़ा है, अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। वास्तविक और असमान होगा, असमान होगा। और आगे समझिएगा, अगर डी का मान, अगर डी का मान 0 से छोटा है, अगर डी का मान इधर मुंह घूरल है तो 0 क्या है, डी से बड़ा है। डी से क्या है, बड़ा है। अगर डी का मान 0 से बड़ा है तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। अवास्तविक होता है। क्या होता है, अवास्तविक होता है। अगर डी का मान 0 से छोटा रहेगा तब तो क्या होगा, अवास्तविक होगा। देखिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। द्विघात समीकरण कितना दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0। इसको 2 मेथड से बना सकते हैं। कितने मेथड से, 2 मेथड से। एक तो ये वाला फॉर्म लगा सकते हैं, फार्मूला -b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac और बटे में 2a। एक गुणनखंड विधि द्वारा कर सकते हैं। आइए हम लोग गुणनखंड विधि द्वारा, जो आसान रहेगा उसी से हल कीजिएगा। हाँ, जो आसान रहेगा उसी से हल कीजिएगा। गुणनखंड विधि द्वारा हल करते हैं। तब एक्स स्क्वायर माइनस 3x है और माइनस 10 बराबर 0। यहाँ समझिएगा, गुणनखंड विधि द्वारा सबसे आसान तरीका इस तरह से। इसके आगे नहीं कुछ तो कितना है, 1 है। एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर गुना कितना, 1 है। देखिए गुना करें तो कितना, -10। गुना करें तो -10 और घटाने पर कितना है, 3 आए। 2 ऐसी संख्या लेना है जिसे गुना करें तो -10 और घटाएं तो कितना है, -3। तो नहीं होगा, -5 और 2 लेते हैं, -2 + 2। तो गुना करेंगे तो 5 दूना कितना, 10
और घटाएंगे तो -3 नहीं आएगा। हाँ, आराम से आ जाएगा। तो हो जाएगा x², यहाँ कितना -5x + 2x और -10 बराबर कितना 0। 5 में से 2 जाएगा कितना -3। कोई दिक्कत? आप देखिएगा यहाँ दोनों में कॉमन क्या होगा, x x, यहाँ 2 पावर है, यहाँ 1 पावर है, नहीं कुछ तो कितना 1 है, तो एक कम पावर वाला कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 में से एगो निकल गया तो एगो बच गया, माइनस यहाँ x निकल गया, क्या बच गया 5 बच गया, प्लस। आप देखिएगा ये दोनों में कॉमन क्या होगा, यहाँ क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, क्योंकि 2 से क्या संख्या विभाजित हो रहा है, यहाँ x है और -5 दूना कितना 10 बराबर 0। जो 2 बार मिलेगा उसको 1 बार लिखना है, तो x - 5 और x + 2 बराबर कितना 0। एक बार इतना बराबर 0, एक बार इतना बराबर 0, क्योंकि दोनों बराबर 0 है तो एक बार इतना बराबर 0 लिख सकते हैं, एक बार इतना बराबर 0। तो x - 5 बराबर 0, इधर आ जाएगा x + बराबर 0। तो x बराबर कितना हो जाएगा, ये माइनस उन्हें जाके प्लस तो 5 हो जाएगा, और ये प्लस उन्हें जाके माइनस, x बराबर कितना -2। x का मान कितना आ गया 5, -2। यही तो हमें मूल निकला, क्या निकला, यही हमें गुणनखंड निकालना था, 5, -2। बस बहुत ही देखिए आसान रहता है, बशर्ते चैप्टर का अगर थ्योरी प्लस फार्मूला और बेसिक कंसेप्ट अगर आप जान जाते हैं तो आगे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। सबसे पहले देखिए कोई भी चैप्टर पढ़िए नहीं तो सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी पोर्शन अगर जान जाइएगा तो आगे दिक्कत नहीं होगा। ये सब बना लीजिएगा आराम से, क्योंकि थ्योरी मालूम हो गया है, बेसिक ये सब चीज़ बेसिक है। जब गुणनखंड विधि से रहे तो इस तरह से तोड़ लेते हैं, इसमें गुना कर देंगे पहले, उसके बाद जो आएगा देखेंगे दो कौन ऐसी संख्या है जिसे गुना करने पर इतना है और घटाने पर इतना आएगा, 2 संख्या चूज कर लेना है तो आराम से अपने आप बन जाएगा। हाँ, तो आशा करते हैं जितना बताएं आप लोग को समझ में आ गया होगा। एकदम बेसिक छोटी बात बताएं, विशेष कुछ नहीं, आपको हार्ड नहीं लगेगा और हार्ड पढ़ना कुछ नहीं है, एकदम छोटी बात है, उसको अगर आप जान लेते हैं तो बड़ी बात को आराम से जान जाइएगा। इसलिए कहा भी जाता है क्योंकि छोटी चीज़ को पहले जानिए तो बड़ा चीज़ तो अपने आप मिल जाएगा। हाँ, छोटी चीज़ को पहले जानिए, उसके बाद बड़ा चीज़ तो अपने आप मिल जाएगा, फिर आगे कोई भी दिक्कत नहीं होगा। समझ बात को, कोई भी चैप्टर पढ़िए, बार बोलते हैं इस वीडियो में बोल रहे हैं, सबसे पहले जानिए उसका थ्योरी चीज़ जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप प्लस और माइनस, -2 + 4 और नहीं है जान रहे हैं, आपको दे देगा 4 और गुने -4 दे देगा, तो समझ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, क्योंकि पहले माइनस प्लस जानना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही तो गुना है। छोटी बात को जानना बहुत ज़रूरी है, तभी आगे बढ़ सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जितना बताएं समझ में आ गया हो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।